था महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठी और हिंदी को लेकर विवाद हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? गलत है सर। वो मराठी बोलने पे जबरदस्ती करना, मराठी ना बोलने वाले की पिटाई करना, उनके वीडियो बनाना और उसे सर्कुलेट करना टोटल गलत है, सर्वथा अनुचित है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ गलत है तो गलत है, इसमें गलत का हमारी तरफ से कोई समर्थन नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मराठी अस्मिता है, उस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाहर के लोग आ रहे हैं उससे नुकसान पहुंच रहा है। कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। आपकी मराठी अस्मिता बचाए रखनी है आपको, आप अपनी मराठी को समृद्ध करिए ना। मराठी का इतना क्रेज लोगों में पैदा करिए, मराठी का इतना क्रेज लोगों में पैदा करिए, लोग अपने आप मराठी सीखने के लिए हो जाएं खुश, अपने आप लोग मराठी सीखना चाहें। जब आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है, जब आपको कोई भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ताजमहल कब जाके कहता है कि मेरी खूबसूरती आओ मुझे देखने? ताजमहल को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, क्योंकि उसकी खूबसूरती है। जिस भाषा की जो खूबसूरती होगी, जो उसकी समृद्धता होगी, लोग अपने आप उससे जुड़ेंगे। आप अपनी भाषा को समृद्ध बनाइए, धीरे धीरे आप मराठी फिल्मों का, मराठी साहित्य का, मराठी भजनों का प्रचार प्रसार कीजिए, लोग अपने आप जुड़ेंगे। आप आज दिल्ली में रहने के बावजूद लोग भोजपुरी पसंद करते हैं, उनको भोजपुरी नहीं पसंद आती। कई भोजपुरी में भजन बनते हैं, बड़े सुंदर भजन बनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भजन लगते हैं, और भोजपुरी सुनने में भी बड़ी मीठी भाषा लगती है। लोग ऑटोमेटिकली भोजपुरी में बातें सुनते हैं, लोगों की पसंद आती है, मजा आता है, लोगों को अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप अपनी भाषा को समृद्ध कीजिए, लेकिन मारपीट करके, दंगा फसाद करके, आप इस तरह से किसी को जबरदस्ती करके आप किसी से बातें अपनी नहीं मनवा सकते। क्या लग रहा है आपको, मराठी मतलब खतरे में है? उद्धव जी की राजनीति खतरे में? मराठी कभी खतरे में नहीं हो सकती। 2300 साल पुरानी भाषा कैसे खतरे में आ जाएगी सर? 2300 साल की भाषा क्या एक दिन में खतरे में आ जाएगी? मराठी पैदा है, आज महाराष्ट्र पूरा का पूरा मराठी बोल रहा है। जिनको आती है वो बोलेंगे, जिनको नहीं आती बाहर। भारत देश है, सबको कहीं भी जाने की, आने की, रहने की, बसने की आज़ादी है। सबको आज़ादी है, सब जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो लोग वहाँ जाते हैं, धीरे धीरे वो रहना शुरू करेंगे, उनको पसंद आएगा मराठी बोलना, वो भी मराठी बोलना शुरू कर देंगे। इसमें कोई ज़बरदस्ती किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। अपनी भाषा को आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं, तो अपनी भाषा को समृद्ध कीजिए, मराठी फिल्मों का उत्पादन ज़्यादा करिए, मराठी में अच्छे अच्छे गाने बनाइए। और मराठी की मैं सबसे बड़ी बात आपको एक बताता हूँ, लावणी नृत्य होता है, महाराष्ट्र में ही तो होता है। कितने लोग पसंद करते हैं उसको? नृत्य है, अच्छा है, सबको अच्छा लगता है, लावणी सब पसंद करते हैं। हमारे दिल्ली में भी स्कूलों में देखिए आप, लगातार लावणी सिखाया जाता है। 26 जनवरी पे परेड निकलती है, 26 जनवरी पे लावणी नृत्य दिखाया जाता है। कई जगह स्कूलों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं, उनमें गिद्दा भी दिखाया जाता है, लावणी भी दिखाया जाता है, भरतनाट्यम भी दिखाया जाता है, कथक भी दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अच्छी हैं। तो आप अच्छा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग अपने आप जुड़ेंगे आपसे। आपको क्या लग रहा है पूरा राजनीतिक मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल, टोटल राजनीतिक मुद्दा है सर। ये सिर्फ उनकी अपनी खोई जमीन जो है हासिल करने का तरीका है दोनों भाइयों का, क्योंकि वो चाहते हैं कि मराठी के नाम पे मराठी मानुष को एक करा जाए। और बीएमसी के जो चुनाव है, आगामी बीएमसी के जो चुनाव है, जिसका हजारों करोड़ का बजट है, पिछले साल का 75,000 करोड़ का बजट था, इस साल 1 लाख करोड़ का रहने की उम्मीद है, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। बीएमसी में सत्ता उनके हाथ में नहीं है, केंद्र में भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है, तो वो चाहते हैं बीएमसी कम से कम जो है, मुंबई की बीएमसी, बृहन मुंबई नगर पालिका, वो उनके कब्जे में आ जाए, तो उससे कम से कम उनको कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खड़े करने में आसानी हो जाए। हिंदी मराठी जो है कि हिंदी जो अगर यहाँ पर आप हो, कुछ महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, अगर आपको मराठी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। ये बता, एक तरफ हमारा नारा है मोदी जी, योगी जी, बटोगे तो कटोगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सभी बोलते हैं हिंदी। हिंदुस्तान में अधिकतर आदमी जो हिंदी भाषा सीखते हैं वो फर्राटेदार बोलते हैं, जो नहीं है वो क्षेत्र के तो टूटी फूटी हिंदी भी बोलते हैं। वो हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सब बोलते हैं। आज महाराष्ट्र में ये ऑप्शन उठ रहा है, तुम्हें यहाँ रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं जो भी हैं ये राज ठाकरे और कौन कौन से ठाकरे हैं, इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हिंदी में फिल्म क्यों बनाते हो? महाराष्ट्र में बनती है, महाराष्ट्रीय भाषा में बनाओ, क्यों बनाते हो? मराठी में भी बनती हैं फिल्में, पर वो इतने बड़े लेवल में नहीं बनती जो हिंदी में बनती हैं। आप मराठी में ही बनाओ सारी फिल्म, देखिए कितना चलता है। बात ये है कि कहीं ना कहीं हिंदी वालों को जिस तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है, वो चीज़ आपको क्या लगता है? गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसे जोड़ूंगा आतंकवाद में। पहलगाम में हुआ, धर्म पूछ के नाम पूछ के मारे गए। ये आप हिंदी के नाम पे मार रहे हो, भाषा के नाम पे मार रहे हो, ये भी एक आतंकवाद है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर देश में आज मराठी में ये भाषा उठाई जा रही है महाराष्ट्र में, कल को पंजाब वाले उठाएंगे, इधर बिहार वाले उठाएंगे, इधर यूपी वाले उठाएंगे कि भाई तुम पे ये भाषा आती है तो तुम आओ या तुम मत आओ। और एक बात और मैं आपके चैनल में क्लियर कट कर दूँ, मैंने 2 साल महाराष्ट्र में काम किया है, ये वहाँ का हिसाब है। एक तो महाराष्ट्र का आदमी यूपी बिहार के
के आदमी को देख के खुश नहीं है कि वो यहाँ काम करे, और जबकि आधे से ज़्यादा काम यूपी और बिहार के ही आदमियों से चलता है। वहाँ पे ज़्यादातर जो काम करने जाते हैं यूपी बिहार से जाते हैं, इस वजह से आपको लगता है यूपी बिहार से लोग करने जाते हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कहीं ना कहीं डर है? हाँ हाँ है डर। अब मैं जिस 8 गाँव में इलाका है, मैं जिस कंपनी में काम करता था ना, मालिक ने मेरे से खुद कह रखा था कि भाई 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना कंपनी से, और निकला अपनी सेफ्टी से निकलना, मेरी कोई जवाबदारी है। मैंने पूछा भी क्यों है कि यहाँ के जो लोकल आदमी है ना, यूपी बिहार पंजाब के आदमी को देख के खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि बाहर का आदमी यहाँ ना आए। और ये बात पहले सन 2009 में भी हुई थी, एक बार वाकया मार पिटाई की थी बिहार के और यूपी के आदमियों से, आज फिर वही आ गया। और मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमियों पर बाल, ये क्या नाम है, राज ठाकरे वगैरह है ना, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदी राष्ट्रभाषा हर जगह चलेगी, और ऐसी भाषा के नाम पे किसी को मत मानो। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठी और हिंदी को लेकर विवाद हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? गलत है सर। वो मराठी बोलने पे जबरदस्ती करना, मराठी ना बोलने वाले की पिटाई करना, उनके वीडियो बनाना और उसे सर्कुलेट करना टोटल गलत है, सर्वथा अनुचित है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ गलत है तो गलत है, इसमें गलत का हमारी तरफ से कोई समर्थन नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मराठी अस्मिता है, उस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाहर के लोग आ रहे हैं उससे नुकसान पहुंच रहा है। कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। आपकी मराठी अस्मिता बचाए रखनी है आपको, आप अपनी मराठी को समृद्ध करिए ना। मराठी का इतना क्रेज लोगों में पैदा करिए, मराठी का इतना क्रेज लोगों में पैदा करिए, लोग अपने आप मराठी सीखने के लिए हो जाएं खुश, अपने आप लोग मराठी सीखना चाहें। जब आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है, जब आपको कोई भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ताजमहल कब जाके कहता है कि मेरी खूबसूरती आओ मुझे देखने? ताजमहल को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, क्योंकि उसकी खूबसूरती है। जिस भाषा की जो खूबसूरती होगी, जो उसकी समृद्धता होगी, लोग अपने आप उससे जुड़ेंगे। आप अपनी भाषा को समृद्ध बनाइए, धीरे धीरे आप मराठी फिल्मों का, मराठी साहित्य का, मराठी भजनों का प्रचार प्रसार कीजिए, लोग अपने आप जुड़ेंगे। आप आज दिल्ली में रहने के बावजूद लोग भोजपुरी पसंद करते हैं, उनको भोजपुरी नहीं पसंद आती। कई भोजपुरी में भजन बनते हैं, बड़े सुंदर भजन बनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भजन लगते हैं, और भोजपुरी सुनने में भी बड़ी मीठी भाषा लगती है। लोग ऑटोमेटिकली भोजपुरी में बातें सुनते हैं, लोगों की पसंद आती है, मजा आता है, लोगों को अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप अपनी भाषा को समृद्ध कीजिए, लेकिन मारपीट करके, दंगा फसाद करके, आप इस तरह से किसी को जबरदस्ती करके आप किसी से बातें अपनी नहीं मनवा सकते। क्या लग रहा है आपको, मराठी मतलब खतरे में, या फिर उद्धव जी की राजनीति खतरे? राजनीति खतरे में, मराठी कभी खतरे में नहीं हो सकती। 2300 साल पुरानी भाषा कैसे खतरे में आ जाएगी सर? 2300 साल की भाषा क्या एक दिन में खतरे में आ जाएगी? मराठी पैदा है, आज महाराष्ट्र पूरा का पूरा मराठी बोल रहा है। जिनको आती है वो बोलेंगे, जिनको नहीं आती, बाहर भारत देश है, सबको कहीं भी जाने की, आने की, रहने की, बसने की आज़ादी है, सबको आज़ादी है, सब जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो लोग वहाँ जाते हैं, धीरे धीरे वो रहना शुरू करेंगे, उनको पसंद आएगा मराठी बोलना, वो भी मराठी बोलना शुरू कर देंगे। इसमें कोई ज़बरदस्ती किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। अपनी भाषा को आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं, तो अपनी भाषा को समृद्ध कीजिए, मराठी फिल्मों का उत्पादन ज़्यादा करिए, मराठी में अच्छे अच्छे गाने बनाइए। और मराठी की मैं सबसे बड़ी बात आपको एक बताता हूँ, लावणी नृत्य होता है, महाराष्ट्र में ही तो होता है, कितने लोग पसंद करते हैं उसको। नृत्य है, अच्छा है, सबको अच्छा लगता है, लावणी सब पसंद करते हैं। हमारे दिल्ली में भी स्कूलों में देखिए आप, लगातार लावणी सिखाया जाता है। 26 जनवरी में परेड निकलती है, 26 जनवरी में लावणी नृत्य दिखाया जाता है। कई जगह स्कूलों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होती हैं, उनमें गिद्दा भी दिखाया जाता है, लावणी भी दिखाया जाता है, भरतनाट्यम भी दिखाया जाता है, कथक भी दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अच्छी हैं। तो आप अच्छा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग अपने आप जुड़ेंगे आपसे। आपको क्या लग रहा है पूरा राजनीतिक मुद्दा है ये? बिल्कुल बिल्कुल, टोटल राजनीतिक मुद्दा है सर ये सिर्फ उनकी अपनी खोई जमीन जो है हासिल करने का तरीका है दोनों भाइयों का, क्योंकि वो चाहते हैं कि मराठी के नाम पे मराठी मानुष को एक करा जाए। और बीएमसी के जो चुनाव है, आगामी बीएमसी के जो चुनाव है, जिसका हजारों करोड़ का बजट है, पिछले साल का 75,000 करोड़ का बजट था, इस साल 1 लाख करोड़ का रहने की उम्मीद है, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। बीएमसी में सत्ता उनके हाथ में नहीं है, केंद्र में भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है, तो वो चाहते हैं बीएमसी कम से कम जो है मुंबई की बीएमसी, बृहन मुंबई नगर पालिका, वो उनके कब्जे में आ जाए, तो उससे कम से कम उनको कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खड़े करने में आसानी हो जाए।